हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है, जो मेष राशि वाले, एरीज राशि वाले किसी इंसान को पसंद करते हैं, किसी को आप प्यार करते हो, या फिर जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो, क्या उनके साथ आपकी फ्यूचर में शादी होगी। ये टॉपिक उस चीज का है। तो सबसे पहले मेष राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या आपकी उनके साथ शादी होगी फ्यूचर में। और जो भी इसमें मुझे चीज़ें नज़र आएंगी, और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, यानी कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और अगर आप शादीशुदा हो तो आप वो भी देख सकते हो कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। चलिए मेष राशि शुरू करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी शादी को लेकर, उस इंसान को लेकर जिसको आप प्यार करते हो। आप मैरिज के बारे में क्या सोच रहे हो, या फिर आपकी फीलिंग्स क्या है, वो देखते हैं। मेष राशि की फीलिंग्स, हैंगमैन का कार्ड आया मेष राशि आपके लिए, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एरीज मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी। ऑब्सेशन एंड ग्रीड, यंग ब्राइट, एंड विंड। ओके, देखिए मेष राशि, आपकी फीलिंग्स क्या है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर स्टक महसूस कर रहे हो, और आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस अभी नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो। और आपको ऐसे लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में आपको आपको आगे बढ़ना है तो आपको एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, और उसके बारे में आप, मुझे लग रहा है, सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप अपनी सोचने का नज़रिया भी मुझे बदलते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जिस नज़रिए से, जिस तरीके से अपने पार्टनर को, रिलेशनशिप को पहले देख रहे थे, आप उसमें आप थोड़ा सा चेंज करके देख रहे हैं, नज़रिया अपना बदलते हुए दिख रहे हैं, परसेप्शन अपना बदलते हुए मुझे दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेष राशि, आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि आपके ना हाथ पैर बंधे हैं, आप चाह के भी शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। या तो देखिए, पार्टनर की तरफ से कुछ चीज़ें मना है, उन्होंने वो उतना सपोर्ट आपको नहीं करते हैं, इसलिए आप इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, इस कारण से आप स्टक हो। या फिर सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे, हालात ऐसे कि आप इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा एक ग्रीड आपको अपने पार्टनर की हो रही है। जैसे आपको ना एक लग रहा है कि ये इंसान से आप ज़्यादा बातचीत करते रहें, ज़्यादा मिलते रहें। एक पॉसेसिव और ऑब्सेसिव सी एनर्जीज भी थोड़ी सी आपको हो रही है, कि जैसे होता है ना कि जितनी बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा बातचीत हो जाए, जितना मिलते हैं उससे ज़्यादा मिलें। तो आप अपने पार्टनर को कहीं न कहीं छोड़ भी नहीं पा रहे हो। साथ के साथ आपके दिमाग में से, आपके दिमाग से आपके पार्टनर निकल भी नहीं पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ना मेष राशि, आपकी फीलिंग्स मुझे ये भी नज़र आ रही हैं कि कहीं न कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के कारण या पार्टनर के कारण आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाँव पे लगा दी, कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जो रिस्पेक्ट या जो ओहदा आपको अपने पार्टनर से मिलना चाहिए, वो आपको शायद नहीं मिला। और मुझे ये भी लग रहा है मेष राशि, कहीं न कहीं या तो आप ऐसा कर रहे हो, या फिर आगे जाके हो सकता है ऐसा करें आप। आप बहुत ज़्यादा ना अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मुझे कन्विंस करते हुए दिख रहे हैं, मनाते हुए दिख रहे हैं। और लिटरली जैसे होता है ना कि आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं कि भी वो आपकी बात मान जाएँ, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप उनको रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही शादी का है, तो हो सकता है मैरिज के लिए अपने पार्टनर को कन्विंस कर रहे हैं मेष राशि, कि आपके पार्टनर आपसे शादी कर लें, या किसी भी तरीके से अपने घर वालों को मना लें। तो ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मुझे आपकी तरफ से ये चीज़ें आने वाले टाइम में ऐसा-सा लग रहा है कि आप, ऐसा हो सकता है करें, या फिर अभी भी ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से, आपकी तरफ से इनिशिएटिव्स, एक्शंस थोड़े से ज़्यादा रह रहे हैं, या फिर आगे जाके रहेंगे। और उसके कारण आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी, मुझे लग रहा है, दांव पे लगा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और कुछ मेष राशि वालों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए किया है, आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर भी अब थोड़े से इनिशिएटिव्स डालें, वो भी थोड़े से एफर्ट्स डालें।
और अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं रहे हैं तो फिर आप एफर्ट्स डालना चाहते हो, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। यानी कि आप बैलेंस लाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। बट देखिए, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ देखकर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये टॉपिक मैरिज का है, तो मुझे लग रहा है कि जो मेष राशि वाले अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हैं, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को खुद होकर किसी चीज़ के लिए मनाएँगे, कहेंगे, बहुत ज़्यादा कहेंगे किसी चीज़ के लिए, क्योंकि ये मैरिज का टॉपिक है, तो हो सकता है मैरिज के लिए ही, कमिटमेंट के लिए या फिर एंगेजमेंट के लिए कन्विंस करें कि भी वो येस कर दें या किसी भी तरीके से अपने घर वालों को मना लें, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है और उसके कारण आप अपनी थोड़ी-सी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हो, और वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं कि हम अपना सेल्फ को डाउन करके दूसरे के आगे झुक जाएँ। वो चीज़ें ना करें तो बेटर रहेंगी, लेकिन रीडिंग के अकॉर्डिंग हो सकता है आप करें, क्योंकि आप कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे और हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ आप कर जाएँ आगे जाके। और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बोलता है कि एक हर्ट एनर्जीज भी आगे जाके रह सकती हैं, क्योंकि देखिए ये रीडिंग अभी डाल रही हूँ मैं, ये टॉपिक है शादी होगी कि नहीं होगी, उसी को लेकर फीलिंग्स आपकी बता रही हूँ, उसी को लेकर आपकी एनर्जीज बता रही हूँ। अब ये तो नहीं है कि एकदम से ये सारी फीलिंग्स आएंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे रीडिंग का टाइम बढ़ता जाएगा, तो अब और चीजें आपकी साथ इम्प्लीमेंट होती जाएंगी। और देखिए थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि ये चीज़ें आप ज़्यादा करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, किसी चीज़ के लिए कन्विंस करेंगे, मिन्नतें मिन्नतें डालेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है उस तरीके से आपको प्रॉपर रिजल्ट ना मिले मेष राशि, और जिसके कारण फिर आप मुझे हर्ट होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लगेगा लगेगा कि भी आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ धोखा हुआ, आप जो अपने पार्टनर से चाहते थे वो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिला। एक हर्ट एनर्जीज किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही, या फिर आपने उम्मीदें जिस तरीके से पार्टनर से लगाई उस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को पूरा नहीं किया, या फिर वैसे ही पूरी नहीं हुई, इसके कारण आप हर्ट दिख रहे हो। क्योंकि ये कार्ड चीटिंग का होता है, या तो आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, आपके साथ सही नहीं हो रहा, या फिर हो सकता है कुछ मेष राशि वालों के लिए हर्ट एनर्जीज का कारण ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग सकता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ थोड़ा-सा गलत किया। कई बार होता है ना, जाने-अनजाने में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो बाद में रियलाइज़ेशन होती है कि अरे यार! ऐसे करना नहीं चाहिए था। तो खुद को लेकर भी एक तकलीफ़ आप आगे जाके फ़ील कर सकते हैं। और हर्ट एनर्जीज़ का कारण थर्ड पार्टी को भी बोलता है, तो हो सकता है आपको ये लगे कि इस रिलेशनशिप में मैरिज को कारण, शादी को लेकर कोई-सी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी है, थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। वो थर्ड पार्टी या तो आपकी खुद की तरफ से हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। और थोड़ा-सा आगे जाके चीज़ें मुझे स्लो होती हुई दिख रही हैं। धीरे-धीरे चीज़ें हो जाएँगी आगे जाके, ये चीज़ें। अब आगे जाके का मतलब, मेरा मतलब है, ये मैं वैसे तो मैं बताऊँ मेष राशि 1 साल की रीडिंग बना रही हूँ कि 2025 की रीडिंग है कि 2025 में आपकी मैरिज को लेकर, पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग्स रहेंगी। लेकिन इन फ्यूचर भी मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, ये नो कॉन्टैक्ट या रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है, ये मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी फीलिंग्स है कि आप क्या महसूस करोगे जब ये चीज़ें मैरिज की आपके पार्टनर से आप बात करेंगे, या फिर आपके दिमाग में चीज़ें चलेंगी कि अब शादी करनी चाहिए, तो उस तरीके से फिर आपकी फीलिंग्स ऐसी सी होती हुई मुझे दिख रही हैं। क्योंकि देखिए जब इंसान रिलेशनशिप में होता है ना, तो दिमाग में डेफ़िनेटली होता ही है कि इस इंसान के साथ लॉन्ग टर्म हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो। तो हो सकता है अभी भी आप ऐसा सोच रहे हैं मेष राशि। तो ये है आपकी खुद की फीलिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। एरीज़ मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? एरीज़ मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए शादी को लेकर क्या रहेंगी? मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मैरिज को लेकर? वो क्या सोच रहे हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? और उसके बाद मैं बताऊंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी। पहले फीलिंग्स पार्टनर की देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी शादी को लेकर अपने पार्टनर के लिए? और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो मेष राशि, यानी कि आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप वैसे किसी इंसान को पसंद करते हो, तो एक आप उनका माइंडसेट चेक कर सकते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार होता है ना, आप पसंद भी करते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, तो कई बार होता है रिलेशनशिप में होते हैं, तो ये चीज़ें भी है। और अगर आप शादीशुदा हो तब भी अपने पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर सकते हो। तो देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है मेष राशि, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर कंफ्यूजन में मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। वो डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, या फिर नहीं ले पा रहे हैं अभी मैरिज को लेकर। उनके पास या तो ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा हैं,
ऑप्शन चॉइसेस का मतलब या तो उनके पास उनके लिए उनका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर वो अपने लिए और लोग लोग देख रहे हैं कि आपसे बेटर उनको कोई इंसान मिले। तो इस तरीके की उनके पास ऑप्शन चॉइसेस या तो है, या फिर वो अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं कि उनके लिए और अच्छा क्या हो सकता है और बेटर क्या हो सकता है। उसी चीज़ के बारे में वो मुझे थोड़ा-सा उनका माइंड इधर-उधर हो रहा है और वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके ऊपर मैरिज को लेकर कंसंट्रेशन उनकी नहीं बन रही है। कभी उनको लग रहा है कर लेनी चाहिए, कभी उनको लग रहा है नहीं करनी चाहिए, कभी उनको लग रहा है कि आपके साथ फ्यूचर अच्छा है, कभी उनको लग रहा है कि नहीं करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर्सनल लाइफ़ की तरफ आगे बढ़ते हैं, घर वालों के हिसाब से चलते हैं। तो वो ना डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, सपने तो बहुत बड़े-बड़े देख रहे हैं। हो सकता है आपको बड़ी-बड़ी सपने खुद भी दिखा रहे हों, बड़ी-बड़ी इमेजिनेशन में रख रहे हों कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हकीकत में अपनी तरफ से मैरिज को लेकर उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नहीं रहते हुए दिख रहे। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं वो और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और अगर वो सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर और डिस्ट्रैक्शंस उनकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद ये ना वन साइडेड लव है, एक तरफ़ा प्यार है। यानी कि एक इंसान प्यार करता है, दूसरे के मन में उतना प्यार नहीं है। अब ये वन साइडेड लव किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनको उतना प्यार नहीं करते हैं, वो खुद आपको प्यार करते हैं, आपकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं है, इसलिए वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। दूसरा हो सकता है वन साइडेड लव का मतलब कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप तो प्यार करते हो, लेकिन शायद उनके मन में ही उतना प्यार नहीं है, उनके मन में ही उतनी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए नहीं है। आपकी तरफ से तो प्यार है, लेकिन वो उतना नहीं करते। तो एक इंसान की तरफ प्यार ज़्यादा है, दूसरे इंसान की तरफ प्यार नहीं है। तो ये उनको एक फीलिंग सी आती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर मुझे कन्फ्यूजन में इसलिए भी रहते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं एक तो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, जो फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और दूसरा उनके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रही हैं, और वो उसी में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि जैसे होता है ना, दिमाग में दुविधा वाली सिचुएशन है, उनको समझ नहीं लग रहा वो क्या करें। और माइंड में ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अपने दिमाग से ही लड़ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और या देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है मेष राशि, आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, मैरिज को लेकर ना, आप दोनों के बीच में और लोगों की दखल-अंदाज़ी या ज़्यादा है। और लोग कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो गए, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या फिर और लोग कोई भी हो सकते हैं। देखिए कई बार रिश्तेदार होते हैं, कई बार फ्रेंड सर्कल होता है, तो कुछ दखल-अंदाज़ी और लोगों की इनको लग रहा है इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या फिर उनको लग रहा है भई आप दोनों की ही सोच नहीं मिलती, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच में फ़र्क है, ऐसी-सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अगर आगे बढ़ेंगे ना वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ शादी को लेकर, उनको बहुत सारा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, उनको बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए वो किसी से सलाह-मशवरा मुझे लेते हुए दिख रही है कि उनको करना क्या है। किसी से सलाह मशवरा लेने का मतलब किसी लव्ड वन से, किसी क्लोज़्ड वन से, किसी रिश्तेदार से, या फिर किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या किसी भी इंसान से वो गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर वो अपनी अंतरात्मा की ही ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको आगे बढ़ने के लिए करना क्या चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जितना मर्ज़ी वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, जितने मर्ज़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ चल रही है, जितनी मर्ज़ी वो दुविधा वाली सिचुएशन में है, बट आने वाले टाइम में ये साल के आखिर में या फिर हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक भी, क्योंकि ये मैं 1 साल की रीडिंग बना रही हूँ मेष राशि। 2025 में आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगले साल तक भी चीज़ें आप ले सकते हो। तो आने वाले टाइम में मतलब ये तो या तो साल का बिल्कुल एंड आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में, या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में। अम, कि आपके पार्टनर का माइंड बदलेगा, और जो कन्फ्यूजन है उसमें एक फाइनल डिसीजन वो अपना मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, और उनको ऐसा, और क्योंकि वो कहीं न कहीं चाहते हैं आपके साथ हमेशा का साथ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें वो चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन होगी कि आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं, आपके साथ उनका फ्यूचर है, आपके साथ वो शादी करवाना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रही हैं।
शादी में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आएगी और फाइनल उनका एक डिसीज़न होगा। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी सोचेंगे और उनको ये भी लगेगा कहीं न कहीं कि उनके लिए उनका करियर भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है वो अपने करियर के ऊपर भी फ़ोकस करें कि भी उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाए, तो फिर वो शादी को रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करें, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट मेषराशि ये दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर का कि साल का जो आखिर आएगा ना, सितंबर से दिसंबर 2025 के बीच का जो टाइम, उसमें आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को अच्छा करना चाहेंगे, बेटर करना चाहेंगे और उसके लिए एक मन बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं और उनकी तरफ से कुछ डेडिकेशन भी रहेगी, डिवोशन भी रहेगी और वो सीरियस भी होंगे चीज़ों को लेकर। जो अभी एक कन्फ्यूजन बनी हुई है, वो कन्फ्यूजन में से फिर वो आगे जाके वो बाहर निकलेंगे। तो थोड़ा टाइम अभी वो कन्फ्यूजन में मुझे रहते हुए दिख रहे हैं और अब हम देख लेते हैं मेष राशि कि आपके और आपके पार्टनर की फ्यूचर में शादी होगी या नहीं होगी, वो देख लेते हैं। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में इन फ्यूचर मैरिज होगी कि नहीं होगी। ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ मेष राशि, ये आप दोनों के इकट्ठे ही हैं, आपके भी हैं, आपके पार्टनर के भी हैं। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। आउटकम जो होता है ना वो इकट्ठा ही होता है दोनों का, कभी भी एक पर्सन का नहीं निकलता। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। लव योर सेल्फ, ट्रस्ट, अलोननेस। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर की क्या फ्यूचर में शादी होगी। कैजुअल डेटिंग, ड्रीमिंग ऑफ यू, एंटीसिपेशन। तो मेष राशि यहाँ पे ये वाले जो कार्ड्स अभी निकाले हैं, ये है आउटकम कि आप लोगों की शादी होगी कि नहीं होगी। ये फाइनल उस चीज का आंसर यहाँ से आपको मिलेगा। ये फीलिंग्स एनर्जीज इसलिए बताई गई हैं ताकि आपको क्लियर हो कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, अभी चल क्या रहा है या फिर आगे जाके क्या माइंड में चीजें चलेंगी। तो फीलिंग्स एनर्जीज मैच हो जाती है तो आउटकम काफी हद तक फिर मैच होता ही होता है। तो मेष राशि यहाँ पे देखिए, अभी एकदम से तो मैरिज को लेकर चीज़ें पॉसिबल नहीं दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स, कैजुअल डेटिंग एंड लव योर सेल्फ के कार्ड हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये कार्ड्स जो मैंने निकाले नहीं, ये आप दोनों के इकट्ठे हैं, यानी कि ये एनर्जीज आपकी भी होंगी, पार्टनर की भी। सिंगल सिंगल मैंने यहाँ पे निकाल दी थी। तो अभी ना आप दोनों में से मुझे लग रहा है जैसे शादी को लेकर ना जिम्मेदारियों से भागता हुआ मुझे कोई दिख रहा है। या तो मेष राशि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हो या आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। और देखिए ये शादी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ कि भी नो कांटेक्ट है या फिर रिलेशनशिप कैसा रहेगा उसकी नहीं, मैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जवाब दे रही हूँ कि शादी को लेकर ना या तो आप ज़िम्मेदारी नहीं ले पा रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। यानी कि उस टॉपिक को लेकर ना एक-दूसरे से भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो और थोड़ा-सा चीज़ों को कैजुअल ही रख रहे हो। अभी ना बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो आप लोग और आप लोगों को लग रहा है कि अभी सीरियस ज़्यादा नहीं होना, अभी नॉर्मल रखते हैं चीज़ों को, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। और अपफ्रंट होके चीज़ों पे नहीं, अपफ्रंट होके चीज़ों को डील ही नहीं कर रहे। अपफ्रंट अपफ्रंट होने का मतलब कि जैसे आमने-सामने होके इंसान बात करता है, कम्युनिकेशन करता है, बैठ के डिस्कशन करता है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं अवॉइड कर रहे हो। इग्नोर कर रहे हो एक-दूसरे को। और जैसे होता है चोरी-छिपी किसी चीज़ से भाग रहे हो, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। या तो देखिए आप लोगों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज़ है या पार्टनर की, सीरियस नहीं हो रहे हो या फिर कोई चीज़ छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। किसी एक इंसान के थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस अभी मैरिज को लेकर सीरियस मुझे नहीं दिख रहे और कहीं न कहीं लव योर सेल्फ का कार्ड मेष राशि ये बोलता है कि भी थोड़ा-सा अपने ऊपर ही फ़ोकस करना चाहते हो। अभी आपको लग रहा है कि अभी ना ज़्यादा ज़िम्मेदारियों में नहीं पड़ना, अभी मैरिज के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हैं। थोड़ा खुद के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव या फिर अपनी जो हॉबीज़ हैं उसको उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो अगर ये रीडिंग जब भी आप देखोगे, तो पहले 4-5 महीने कुछ ऐसा-सा ही रहेगा कि मैरिज से जैसे इंसान भाग रहा होता है ना, ज़िम्मेदारियों से भाग रहा होता है, कमिटमेंट नहीं देना और थोड़ा-सा सीरियस नहीं होना या फिर हाँ, हाँ बोल देना, मतलब हाँ, हाँ बोल देना, बोलना कुछ और करना कुछ, इस तरीके की एनर्जीज़ रहेंगी, थोड़ी-सी मैनिपुलेशन भी रह सकती है।
और अभी बहुत ज़्यादा मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिटेड चीज़ों में अभी आप लोग मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हो। लेकिन जैसे-जैसे टाइम आगे निकलेगा, 4-5 महीने निकल जाएँगे, फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसके बारे में कुछ सोचोगे आप लोग। और एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि मैरिज को लेकर कुछ नई शुरुआत आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। और ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड बोलता है कि एक जो भी एक सपना है, जो भी एक देखिए सपना यही है कि शादी हो जाए, कमिटमेंट मिले या फिर एंगेजमेंट हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे। तो उसी को लेकर एक सपना आप लोग अपना मुझे पूरा करते हुए दिख रहे हो मेष राशि। और एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होगी, नए सिरे से रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। नए सिरे से मतलब कि अगर आप लोगों में सिर्फ दोस्ती है तो कमिटमेंट आ जाएगा, कमिटमेंट है तो शादी की बात होगी और एंगेजमेंट हो सकता हो जाए, तो कुछ सॉलिड चीज़ें होंगी। एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होगी क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है मैरिज का। तो मैं एरीज़ मेष राशि और उनके पार्टनर में जो लोग आपस में एक-दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, तो 4-5 महीने के बाद जब ये रीडिंग आप देखोगे, उसके 4 या 5 महीने के बाद अच्छी शुरुआत एक होगी और जिसमें कोई सपना जो आप लोगों का है, वो किसी लेवल पे पूरा होता हुआ दिख रहा है। और एक ट्रस्ट का कार्ड बोलता है कि भी आप लोग कहीं न कहीं गॉड के ऊपर ही चीज़ों को मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हो, सरेंडर कर रहे हो अल्लाह, यूनिवर्स के ऊपर कि जो हो रहा है वो अच्छा होगा और जो आगे जाके हो रहा है वो अच्छा होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। और कहीं न कहीं ट्रस्ट का कार्ड ये भी बोलता है कि ट्रस्ट रखें, अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखें। क्योंकि सपना है और ट्रस्ट है, जब विश्वास रखा जाता है ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए और थोड़ा-सा वेट की जाती है, पेशेंस रखा जाता है, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। और ये कार्ड आपको गाइडेंस ही दे रहा है कि अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखें जो आप पाना चाहते हैं और थोड़ा-सा पेशेंस रखें, डेफ़िनेटली वो चीज़ें आपको अचीव होंगी। और वही चीज़ें मुझे लग रही हैं कि मिड में जाके ना, ये साल के मिड में आप लगा लो अप्रैल के बाद से, अप्रैल 2025 के बाद से एरीज़ मेष राशि वालों के लिए मैरिज को लेकर कुछ अच्छी चीज़ें आप आपके और आपके पार्टनर के बीच में रहेंगी। और एक नई शुरुआत आप लोगों में मुझे होती हुई दिख रही है। अभी देखिए मैरिज भी हो सकती है, मैरिज में को लेकर कोई डिस्कशन भी हो सकती है, कमिटमेंट भी हो सकता है। और मतलब कुछ पॉज़िटिव चीज़ें ज़रूर रहेंगी। अच्छी शुरुआत होगी जिसमें एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे के लिए रहेंगी। और क्योंकि देखिए आप लोग ना एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो मेष राशि एक-दूसरे को लेकर, एक-दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे चाह के भी इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो। और एंटीसिपेशन का कार्ड बोलता है अगर किसी चीज़ की उम्मीद आप लोगों ने छोड़ दी थी या खो दी थी, तो ये साल के मिड के बाद से लेकर एंड तक आपकी वो होप रिवाइव होती हुई दिख रही है, उम्मीदें मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं। और थोड़ा-सा एक अकेलापन ज़रूर फ़ील करोगे क्योंकि कहीं न कहीं एक-दूसरे के बिना मुझे लग रहा है आप लोग रह ही नहीं सकते हो। और ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत एक पॉसेसिव सी, ऑब्सेसिव सी एनर्जीज़ हैं। और माइंड से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसी कारण से इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में आप लोग चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब ये रीडिंग आप देखोगे, देखिए ये 2025 की बनाई है कि इस साल आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो इस साल का अगर हम देखें 2025 का मेष राशि, तो अप्रैल 2025 के बाद से मतलब मई से लगा लो, मई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में आप लोगों का टाइम शादी को लेकर अच्छा रहेगा। लेकिन एकदम से चीज़ें नहीं मिलेंगी, थोड़ा-सा हो सकता है धीरे-धीरे चीज़ें हों, लेकिन पॉज़िटिव चीज़ें ज़रूर शुरू हो जाएँगी होनी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मई से दिसंबर के बीच में शादी हो सकती है या एंगेजमेंट हो सकती है या फिर आप लोग फाइनल कर सकते हो कि येस हम लोगों ने इकट्ठी करनी है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग आ सकते हो। और कुछ लोग हो सकता है नेक्स्ट ईयर में भी शादी कर सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि नई शुरुआत होगी, फ्रेश बिगिनिंग होगी क्योंकि आप लोग एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो और जो सपना है वो कहीं न कहीं आप लोगों का मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपकी उम्मीद की किरण जागती हुई दिख रही है, होप रिवाइव होती हुई दिख रही है और एक अकेलापन जो है वो भी कहीं न कहीं आप लोगों का थोड़ा-सा खत्म होगा क्योंकि एक-दूसरे के बिना आप लोग रह ही नहीं सकते हो। तो आप लोगों की रीडिंग में पॉजिटिव चीज़ें आई हैं मेष राशि, जिस इंसान को आप प्यार करते हो उनके साथ आपकी शादी होगी फ्यूचर में या नहीं होगी? तो आंसर येस आया है कि येस शादी होगी। कुछ लोगों के लिए इस साल में मई से दिसंबर के बीच में चीज़ें अच्छी रहेंगी, कुछ लोग हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक भी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस साल का अगर मैं बताऊँ तो मई से दिसंबर 2025 तक टाइम सबके लिए अलग-अलग रहेगा, किसी के लिए मई, किसी के लिए जून, किसी के लिए जुलाई, इस तरीके से दिसंबर तक पॉजिटिव चीज़ें हर इंसान के लिए अलग-अलग रहेंगी। डिपेंड करता है कि आप लोग कैसी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, फैमिलीज़ क्या कह रही हैं।
तो शादी को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव है, पर पहले 4-5 महीने लेट होंगी, चीज़ें डिले होंगी और उतना सीरियस ही एक इंसान नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद से 4-5 महीने के बाद से आप लोगों में कुछ डिस्कशंस होंगे और पॉज़िटिव साइड में चीज़ें जाएँगी, यानी कि मैरिज को लेकर आंसर येस आया मेष राशि। तो ये है रीडिंग मेष राशि आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।